हम बार बार भगवान के चरणों में जाकर हम कहते हैं तुम्हारे पास में यदि बड़ी बीमारी आ गई, तुम्हारे पास में रोग आ गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर जी से कहो तो सही। पर तुम शिव जी के पास बाद में जाते हो जब दुनिया के धक्के खाकर आते हो। पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ते, भैया मेरा कर्जा है 5 लाख का, थोड़ा सा उधार दे दो, भैया 25,000 दे दो, भैया 50,000 दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद आखिरी में जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ लेता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता मेरे बाबा। यो घड़ी आप करो उसकी भक्ति। ये बेलपत्र में क्या है हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि उसको छू जाती है तो वो अमृत हो जाती है, उसको छू गई तो अमृत हो गई, छूने पर अमृत तक। भगवान शंकर का गुणगान कहता है, पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे का ध्यान रखना। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है कि मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसको दुकान पर ले जाया जाता है, और अगर मन खराब हो जाए तो उसको शिव महापुराण में लाया जाता है। मान लो मोबाइल में कुछ फंक्शन गड़बड़ हो गए, अब कितना जरा विचार करिएगा कि इतना सारा लोग आ गए, इतने सारे भक्त आ गए, तो मोबाइल भी सही से काम नहीं कर रहा। अब इतने सारे भक्त आ गए तो तुम्हारा अच्छे से अच्छी कंपनी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। उसी तरह आप लोभ, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना जब ये भीतर आ जाते होंगे तो ये मन क्या शिव का भजन कर पाता होगा? विचार करिए, स्मरण करिएगा जरा। मोबाइल बंद हुआ, नेटवर्क गया, सिग्नल नहीं मिला, कई लोग भटक रहे हैं। कितनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये खो गया, वो खो गया, ये कहां है, वो कहां है। जरा विचार करिएगा, जब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, मोह ये सब बढ़ जाता होगा तो मेरा भोलेनाथ भी तो कहीं खो जाता होगा, वो भी तो कनेक्शन में नहीं आता होगा। जरा विचार करिए। अब लगा भी रहे हैं तो वो लग नहीं रहा है, अब ढूंढ भी रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा है। फिर कहा, बहुत आवाज लगा ली, बहुत अनाउंसमेंट कर लिया, नेटवर्क नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा, तो फिर कहा कि अब नहीं मिल रहा, ये कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो एक काम करो कि अब घर पर पता करो कि वो कहीं घर तो नहीं पहुंच गया। उसी तरह फिर जो भटक जाता है काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, मोह में, फिर पता करा जाता है कहीं इसने सत्संग में जाना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये मंदिर तो नहीं, तो वो आसक्ति से परे ना हो जाए। हम उसको पाने का प्रयास, ये रुद्राक्ष माओ केवल हम उसको धारण करने का विषय नहीं है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का भी विषय है कि इतना जब जनता बढ़ जाती है, इतनी भक्त बढ़ जाते हैं तो अच्छे अच्छे का नेटवर्क नहीं मिलता। उसी तरह जब भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा बढ़ जाती है तो मेरे महादेव का भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। कैसे मिलाओगे? पुराने समय का रेडियो, गांव का व्यक्ति पूरे काकड़ में घूमता रहता था, पूरे काकड़ में घूमता था गांव का व्यक्ति, रेडियो को पकड़ कर कान में लगा के सिग्नल घुमाता ही रहता था। आया विविध भारती, दूरदर्शन लगाया, घूम रहा है, सिग्नल बदल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलते चलते अभी जितनी बार उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई ने सिग्नल देखा तो सब में आवाज आई उसकी, पे
वो सिग्नल नहीं मिला ना तो पे कर रहा है। और जैसे ही उसका सिग्नल किसी जगह पर मिल गया उतनी देर में तो आवाज आ गई, विविध भारती आपका स्वागत करती है, आप आए हैं, उसका आनंद। ये सिग्नल है जो मिलना चाहिए। आप आए हो इतनी दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से, उत्तरांचल, हिमाचल, जहां जहां से तुम्हारी मर्जी पड़ी, तुम लाखों की संख्या में आए हो। पर निवेदन है, रेडियो का नेटवर्क मिलाकर चलना कुबेर भंडारी से निश्चित है। मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिसका नेटवर्क नहीं मिला उसके सिग्नल आज भी गड़बड़ है और वो पे ही कर रहा है। और तुम उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें मिलेगी तुमको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ये पे करने वाले हैं सब, पे चल रहा है। सिग्नल नहीं मिला। जिसका सही सिग्नल मेरे देव अधिदेव महादेव से मिल जाता है, फिर उसको शिव ही नजर आता है, राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है। इस व्यासपीठ से हमने एक बात हमेशा कही है, कंकर में शंकर समाया है, शिव कंकर के भीतर समाया हुआ है, उसको प्राप्त करना। इस सिद्धपुर नगर में, सीहोर की धरा पर, मेरी पवित्र भूमि इस सीहोर नगर में यदि आप आए हो तो इस सिद्धपुर की एक, इसका नाम सीहोर नहीं था, इसका नाम सिद्धपुर था। सिद्धपुर का मतलब था कि मां सीवन के घाट पर, जहां से मां सीवन चालू होती है, जहां विराम होती है, वहां तक के भीतर 108 शिवालय सीवन के तट पर थे। उसका एक एक कंकर शंकर था। उसको पहचानो, उसको जानो। उसको पहचानना है हमको। और कोई सोचे कि सीहोर वाला महाराज पे दबाव बनाओ तो ये आने वाले समय में रुद्राक्ष उत्सव नहीं करे, इससे 4 गुना बड़ा करूंगा, इस अंदाजे में ना रहिएगा। बस एक बात रहेगी, भक्त भी आएंगे, रुद्राक्ष भी आएगा, भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, और ये भक्त का जो जमावाड़ा है इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और उनका विश्वास भी पक्का होगा, निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है, जिसको गुलाब जामुन प्रिय हो, जिसको रसगुल्ला प्रिय हो, जिसको एसी का रूम प्रिय हो, और जिसको खूब अच्छा अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो मेरे बाबा के दरबार में मत आना, वो वैकुंठ अधिपति के दरबार में ही आनंद पाना, क्योंकि वो कैलाश में रहता है, ओगड़दानी है, ओघड़ी है, वो अड़भंगा है। वो अगर उसको रखना होता तो वैकुंठ मेरे भगवान विष्णु को नहीं देता, अगर उसको रखना होता तो बद्री विशाल मेरे शंकर भगवान का था, नारायण को नहीं देता। वो भी अलमस्त होकर बद्री विशाल में बैठता, वो भी वैकुंठ में बैठता, पर उसने कहा नहीं, वैकुंठ में नारायण रहेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहेंगे, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी का एक एक कंकर में मैं बसा हूंगा। और देवता भी अगर आएंगे तो ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर कर कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है, सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी अविरल भक्ति धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं, इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना।
उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सीहोर वाले नहीं अपने नगर वाले महाराज कहलाओगे। स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है, गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे, जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे। और जिसने जाना वो लिख रहा है, जिसने बेलपत्री की महत्वता को जाना, जिसने रुद्राक्ष की महत्वता, धाम में कंकर शंकर की भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर में आप पाए हो, बाबा पर विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना, दिल से गुणगान करना उसका कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आए हो शिवधाम में, करो भगवान का भजन, मिले मौका तो भगवत स्मरण में लगे रहो, भगवत भक्ति में लगे रहो, नाम जाप में लगे रहो, नाम कीर्तन में लगे रहो। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष दे रहे हो, लोग उसको गले में पहनते हैं, टांगते हैं, आप सभी को गले में रुद्राक्ष पहनाना चाहते हो। हमने कहा दुनिया के लोग दूसरी चीज पहना सकते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनाने में दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो, ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में जाता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे, होगा वो अपनी जगह का। अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको? पर वो वर्दी में आया, ठाट बाट से आया, तो उसकी भी पहचान हो जाए, नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो लोग पहचान कर कह देंगे, क्यों री तो सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या? कंपनी पहचान में आती है कि कौन से ब्रांड के। शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण करिए, शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा। कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो री जी सही है गलत है? और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है। कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया है। उसने खींच कर बुलाया।
किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही, तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलौआ में नहीं बुलाए तो तुम बुलौआ में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सीवर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुबेर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता क्या है, अपनी सामर्थ्यता क्या। व्यासपीठ से हमने कहा था ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता है, ना हमारी पहुंच, बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रमते, कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति, महाराज मेरा शिव साधारण नहीं है, भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु वरे अवतार, एक भिक्षु वरे अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, राजा सत्यारथ जो विदर्भ का राजा था, शिव की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे डूबा है शिव की आराधना। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जिससे सत्यरथ शिव की भक्ति में नहीं डूबा। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। जितना समय मिले आप भजन करो। हम आरती के समय पर आपको रोज बोलते हैं कि जितना समय मिले श्री शिवाय नमस्तु। आए हो तो भज लो, नहीं आते तो घर में भजते। आए हो तो कंकर संकर की भूमि पर पड़े रहो, आए हो तो कंकर संकर की भूमि पर पड़े रहकर शिव तत्व का स्मरण। करो भजन। और जब भजन का बल बढ़ेगा तो अपने आप एक बार पुकारो, 2 बार पुकारो, 3 बार पुकारो, 4 बार पुकारो, सुनेगा तो सही। आप में से कई लोग आप में से कितने ही नाम होंगे आप लोगों के, कोई यहां से आवाज लगा दे, चलता चलता चिल्ला दे, ए लीलाबाई, अरे ओ लीलाबाई। लीलाबाई एक बार नहीं देखेगी, 2 बार नहीं देखेगी, फिर चिल्लाया, ए लीलाबाई, ए कमलेश, ए विमलेश। उसने आवाज लगाई, 1 बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, पर यह विश्वास करता है कि जिसको तुमने आवाज लगाई है, तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगा कर देखना, कोई विमलेश, कमलेश, लीलाबाई होगी तो वो पलट कर जरूर देखेगी। उसी तरह तुम अगर महादेव को बार बार पुकारोगे तो 1 बार पलट कर जरूर देखेगा। उसको पुकारो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आप पुकारो उसको, भजन करो उसका, स्मरण करो उसका, भक्ति करो उसकी, भजन करो उसका, और उसकी भक्ति की अविरलता को बढ़ा लो, उसके भजन की अविरलता। कई लोगों ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष नहीं मिला हमको, रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा देगा, ये निश्चित है। और किस रूप में आकर देगा तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, देगा जरूर। हाँ इतना जरूर है
इस रुद्राक्ष उत्सव से, पिछले रुद्राक्ष उत्सव से, इससे पहले के रुद्राक्ष उत्सव से अब ये सीखने को मिला है कि रुद्राक्ष उत्सव करो, रुद्राक्ष उत्सव मनाओ, कथा भी हो, आयोजन भी हो, पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बने, अनुष्ठान भी चले, लाखों रुद्राक्ष आए भी सरी, पर उस रुद्राक्ष को रुद्राक्ष उत्सव के समय पर वितरण ना करते हुए पूरे साल कोई भी कुबेरेश्वर धाम आए और लेकर चले जाए, ऐसा करो। अब जो भक्त नहीं आ सकते वो साल भर में कभी भी ऑफिस में आना, और कभी भी कोई फाइल नहीं, कोई शाही नहीं, आके खड़े होगे और कहोगे बाबा का प्रसाद दे दो, इतना जरूर कहना, परंतु जय कुबेर भंडारी हमें शरण तिहारी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलोगे साल भर में हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव। और साल भर में कभी भी निकलो इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास से, आओ, खड़े हो, जितने लोग आएंगे उतना रुद्राक्ष उस कार्यालय से, क्योंकि पिछले वर्ष का रुद्राक्ष, इस वर्ष का रुद्राक्ष, उससे अगले वर्ष का रुद्राक्ष, इतना लाखों रुद्राक्ष बाबा के धाम में, लोगों के पास में धन बढ़ता है, बाबा के पास में रुद्राक्ष बढ़ता जाता है। कहा करो, करो, अभी तो हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव, आना साल भर में जब तुम्हारी मर्जी, अब करें। और रुद्राक्ष उत्सव के समय पर लोग समझ रहे हो कि ये रुद्राक्ष की भीड़ है, ये रुद्राक्ष की नहीं है, ये तो बाबा के गण है, गण, शिवगण, ये जाते ही ऐसे। प्रत्येक कथा में आप बरानपुर की कथा का अंदाजा लगाइएगा, परभणी की कथा का अंदाजा लगाइएगा, मालेगांव की कथा का अंदाजा लगाइएगा, सारी कथाओं का अंदाजा लगाइएगा, ये गण तो कहीं कम नहीं होते। यहां से बढ़ते हैं, उधर जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं। ये तो शिव भक्त है, शंकर का भजन करने वाले हैं, स्मरण करने वाले। करो भक्ति। महाराज, संसार की ये माया हमें खींचेगी, संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व